हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राजेश वर्मा। टिप विथ आरके में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे आज एक नए स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। उस पे एनालिसिस करेंगे कि क्या उस स्टॉक में पैसे लगाना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, उसी पे मूव करते हैं। जैसा कि स्टॉक आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हम लोग एनटीपीसी लिमिटेड के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है और एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। ठीक है, तो आइए वन बाई वन करके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर मार्केट कैप पे अगर फोकस किया जाए तो यहाँ पे 1,15,000 के आसपास इनका मार्केट कैप है, 1,15,000 करोड़ में। तो ये अल्टीमेटली एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका स्टॉक पी देखें तो 7.31 है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.76। हालांकि बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ पे नहीं है, बहुत बेहतर बेनिफिट जो इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स पे मैं बात करने वाला हूं जो कि आपको ये फ्यूचर में जाके 1 2 3 4 साल की मैं बात कर रहा हूं आगे, ये जाके आपको बहुत तगड़ा रिटर्न देने की कैपेसिटी में है। जिसमें देखा जाए तो जो करंट प्राइस इस समय करीब 118 पे ये ट्रेड कर रहा है मार्केट में। ठीक है, इस समय 118 रुपए पे ट्रेड कर रहा है ये, और इसकी बुक वैल्यू 130 है। तो पहली चीज तो ये देखिए, यहाँ पे नॉर्मली आप बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक को देखेंगे तो वो बुक वैल्यू से बहुत हाई प्राइस पर नॉर्मली मार्केट में ट्रेड करती हुई पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे एनटीपीसी के साथ ऐसा नहीं है। वो अपने बुक वैल्यू से लोअर वैल्यू पे ट्रेड कर रही है मार्केट में। तो इसके पीछे कुछ वजह भी है, ऐसा नहीं है। तो इस वजह पे भी डिस्कस करेंगे और इसको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के प्रोस्पेक्टिव क्या है, करने से क्या बेनिफिट रेज हो सकते हैं यहाँ पे, तो उस पे भी बात करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है और हाई लोअर जो लगा 78 का और हाई 122 पे है। ठीक है, ओके। और डिविडेंड यील्ड है 2.54, जो कि है एक नॉर्मल डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, पेमेंट किए शेयर होल्डर्स को। फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो दोस्तों, एक चीज यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपीज है। पहली चीज, यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने के भी चांसेस बनते हैं, लेकिन इतनी जल्दी स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस नहीं बनते, बिकॉज यहाँ पे जो करंट प्राइस है, करंट ट्रेड प्राइस है, वो लिक्विडिटी में है, वो लिक्विड है, जहां पे सारे इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। जब ये करंट मार्केट प्राइस इतना हाई हो जाएगा कि मार्केट को जब ठीक है उसकी सिचुएशन इलिक्विड होने लगेगी, तब वो ये स्टेप ले सकते हैं स्प्लिट करने का। ठीक है, फेस वैल्यू को स्प्लिट करने का ये स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो एडवांटेज है, फ्यूचर में चल के स्प्लिट के भी चांस है एनटीपीसी के। ठीक, अगली चीज ये है कि अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों, जो 78 से 122 पे ये स्टॉक ट्रेड करा, उसके पीछे वजह क्या है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी कुछ बातों को मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा एनटीपीसी में। जो वहां के चेयरमैन ने जो बात बोली है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनटीपीसी जो है ये पावर सेक्टर की कंपनी है और जैसा कि यहाँ बताया गया है कि एज ऑन जून 20 द कंपनी हैज अ पावर पोर्टफोलियो 63,000 मेगावाट फ्रॉम 70 पावर प्लांट। कहने का मतलब 63,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की इनमें कैपेसिटी है, बिजली बनाने की, और इनके पास जो 70 पावर प्लांट है उसकी मदद से, जिसमें बात किया जाए तो करीब 83% जो कैपेसिटी का है कम फ्रॉम कोल प्लांट। ठीक है, गैस लिक्विड फ्यूल प्लांट से 10% और हाइड्रो पावर से जो है 5% है, और रिन्यूएबल एनर्जी से 2% है। तो दोस्तों, जो एनटीपीसी और रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में भी इन्वॉल्वमेंट है इनका। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इनके विजन पे आइए बात कर लेते हैं। द कंपनी वांट टू एक्सपैंड इट्स पावर कैपेसिटी फ्रॉम 63,000 मेगावाट। यहाँ पे जैसा आपने पढ़ा था कि ये 63,000 मेगावाट उसे बढ़ा के ये टू 130 मेगावाट बाई 2032, मतलब 2032 तक ये 130 मेगावाट पे काम करना चाहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, 1 2 साल के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि एनटीपीसी में आप आइए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट से आप सोचते हैं कि एक अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो एनटीपीसी भी बहुत बेहतर रिटर्न आपको दे सकती है इन फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पे तो बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में इन्होंने कुछ एक्विजिशन भी किए हैं, जैसे टीएचडीसी जो उत्तराखंड की है, जो पावर कंपनी है टीएचडीसी, उसका इन्होंने एक्वायर किया, और NEEPCO का भी एक्वायर किया। गवर्नमेंट की होल्डिंग्स इन्होंने एक्वायर की 11,500 करोड़ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे टीएचडीसी की भी हेल्प से ये पावर जनरेशन में अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और करेंगे ही, कर सकते हैं, इतना पैसा लगा रखा उन्होंने। तो आइए जरा एक ओवरव्यू लेते हैं इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और देखते हैं इन्होंने क्या इनकम जनरेट किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर देखा जाए तो सेल्स जो है, जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फर्स्ट क्वार्टर जून है, वहां पे 29,888 का यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू दिखाया गया है, जो कि देखा जाए तो भाई ऑल क्वार्टर से हाई ही जा रहा है। ठीक है, क्वार्टर से हाई जा रहा है, लेकिन मार्च यहाँ पे लो हो गया। ठीक है, मार्च की अपेक्षा यहाँ पे लो है। तो ऐसी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कंपनी पे, हर इंसान पे इंपैक्ट है कोविड का। ठीक है, तो ये रीजन भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ईपीएस जो है 3.52 रुपीज का इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ अर्निंग पर शेयर।
आगे प्रॉफिट लॉस पे अगर बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट लॉस आपका नेट पोजीशन पे डायरेक्टली हम लोग आते हैं। नेट प्रॉफिट जो है, आप देखिए कंपनी जो है कंटिन्यूअसली ग्रोथ पोजीशन पे ही चल रही है, ठीक है, कंटिन्यूअस ग्रोथ पोजीशन पे चल रही है। अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है, वो पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे देखना है कि जो कंपनी की जो ट्रेड वैल्यू है, जिस वैल्यू पे मार्केट में ट्रेड करा, वो बुक वैल्यू से लोअर है। सबसे खुशी की बात तो ये है, ठीक है। अगली चीज ये है कि इनका कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ पे है, ठीक है। ईपीएस भी इनका ग्रोथ पे ही चल रहा है, आप देखिए कंटिन्यूअसली, आप देखिए इनका ईपीएस भी ग्रोथ पे है। डिविडेंड पे आउट भी इनका करीब 41% का है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहने का मतलब है एक ग्रोइंग कंपनी फ्यूचर में जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। आइए इनकी बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं। रिजर्व्स इनका जो है अल्टीमेटली ये इंक्रीज ही होता जा रहा है, काफी एक्यूमुलेशन है रिजर्व का, काफी एक्यूमुलेशन, 1,16,000 करोड़ का इनके पास अल्टीमेटली रिजर्व्स है। तो दोस्तों इनके पास अगर हम बात करें तो ये 1,14,000 की तो कंपनी है, लेकिन इनके पास रिजर्व देखिए कितना, कितने करोड़ का स्टैंड करता है। आप देखिए रिजर्व, रिजर्व जो दोस्तों इनके पास इंक्रीज एक्यूमुलेटेड है 1,16,000 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। बोरोइंग की अगर हम बात कर ले, वहीं पे 1,97,000 करोड़ के आसपास इनके पास बोरोइंग है। हालांकि कंपनी बहुत सारे 70 प्लांट्स पे वर्क कर रही है पावर सेक्टर में, तो बोरोइंग्स भी इनके बहुत हैवी हैं। हालांकि इस बात से आप यहाँ पे नेगेटिव एटीट्यूड नहीं ले सकते कि कंपनी के पास बोरोइंग बहुत ज्यादा है और इसके पास रेवेन्यू बहुत कम है। लेकिन दोस्तों जो बोरोइंग ली गई है, बोरोइंग को पे आउट करने की कैपेसिटी भी है कंपनी में, ठीक है। और आगे कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो ऑलवेज जो है पॉजिटिव ही है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोस्तों यहाँ पे कुछ पैसिव इनकम भी कंपनी जनरेट कर रही है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और करीब 11,049 करोड़ के आसपास ये इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट कॉस्ट बियर कर रहे हैं, ठीक है, एनुअल। तो इस तरीके से इनकी ग्रोथ का पैटर्न है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट का सेगमेंट यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेगमेंट ठीक है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनके पास पॉजिटिव कैश है, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, तो इन्वेस्टिंग को अगर आप देखें तो यहाँ से पैसिव इनकम कंपनी जनरेट कर रही है, लेकिन फाइनेंसिंग में देखा जाए तो करीब 11,049 करोड़ रुपीज कंपनी जो है एज इंटरेस्ट कॉस्ट बियर कर रही है, ठीक है। आगे बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो आप देखिए तो मेरे विचार से ये बहुत ज्यादा बबल सा है इसमें, लेकिन एक टाइम पे ये स्टेगनेंट होने की कैपेसिटी में है, ठीक है। डेटर्स पीरियड जो है, डेटर टर्नओवर रेशियो जो है, वो अल्टीमेटली क्या है कि ये डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन, ये जो है इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, ये कंपनीज अपनी पॉलिसी डिजाइन करती रहती हैं। टर्नओवर रेशियो भी कंपनी का ठीक ही चल रहा है, ठीक है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है करीब 51% की है, जो कि बहुत अच्छा हैंडसम होल्डिंग है प्रमोटर्स की, ठीक है। एफआईआई यहाँ पे 13% है, डीआईआई यहाँ पे 32 है। मतलब एफआईआई का मतलब दोस्तों यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और डीआईआई का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.09% है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहली चीज तो दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट की होल्डिंग इतनी कम है यहाँ पे कि गवर्नमेंट इस कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग इसमें 2.76% है। तो जहां तक देखा जाए तो प्रमोटर्स इसमें होल्ड कर रहे हैं, प्रमोटर्स, और प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी ज्यादा होने की वजह से तो प्रमोटर कभी मैनिपुलेट नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, तो इन एस्पेक्ट्स पे अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आइए जरा देखते हैं कि एनटीपीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्या मैसेज दिया हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। तो एनटीपीसी के जो चेयरमैन है यहाँ पे उन्होंने मैसेज दिया हुआ है दोस्तों। तो मेन पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मेन जो मैसेज इन्होंने दिया हुआ है, तो आइए उस पर हम बात करें। तो पहला चीज यहाँ पे ये है कि मैंने जो चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि सिंस इंसेप्शन योर कंपनी, इन्होंने शेयर होल्डर्स को बोला है कि भाई जब से ये कंपनी शुरू हुई है तब से आपकी कंपनी हैज मेंटेनिंग लीडरशिप इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ पावर जनरेशन बिजनेस, कि ये कंपनी जो है लीडरशिप में रही है पावर जनरेशन में। पहली चीज इन्होंने ये कहा है कि योर कंपनी इज कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन ऑप्शंस फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि बहुत सारे ऑप्शन पे वर्कआउट कर रही है ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और वेरियस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके। तो यहाँ पे फिर उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ एनटीपीसी फैमिली आई एश्योर यू, यहाँ पे वो एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई दैट योर कंपनी विल कंटिन्यू टू पुट टायरलेस एफर्ट, कि मतलब थकेगी नहीं कंपनी, टायरलेस एफर्ट करती रहेगी फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रिंग वैल्यू टू शेयर होल्डर। आई वंस अगेन एश्योर यू दैट योर कंपनी हैज अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। उन्होंने कहा है बहुत जबरदस्त फ्यूचर आगे है दोस्तों। तो इस बेस पर कहने का मतलब एनटीपीसी में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो एक बेहतर रिटर्न आप सोच सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन जिसपे हम लोगों ने एनटीपीसी के शेयर्स पे एनालिसिस किया।
तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।